भारतवर्ष के प्राचीन जनपदों में जौनपुर का भी इतिहास शामिल है। यहाँ की ऐतिहासिक धरोहरें शाही पुल, शाही किला, शाही अटाला मस्जिद, बड़ी मस्जिद, चार अंगुल मस्जिद, शाही लाल दरवाजा इस बात का प्रमाण है। इस जनपद में महर्षि यमदग्नि की तपोस्थली थी, इसलिए इसे यमदग्निपुरम के नाम से जाना जाता था। यह भगवान परशुराम की जन्मस्थली भी है। इस नगर के मध्य बह रही आदि गंगा गोमती नदी पर बने शाही पुल का निर्माण अकबर के शासनकाल में सन 1564 ईस्वी में मुनईन खान खाना ने करवाया था। यह भारत में अपने ढंग का अनूठा पुल है और इसकी मुख्य सड़क पृथ्वी तल पर निर्मित है। पुल की चौड़ाई 26 फीट है, जिसके दोनों तरफ 2 फीट 3 इंच चौड़ी मुंडेर है। 2 ताकों के संधि स्थल पर गुमटियां निर्मित है। पुल के मध्य में चतुर्भुजाकार चबूतरी पर एक विशाल सिंह की मूर्ति है, जो अपने अगले दोनों पंजों पर हाथी के पीठ पर सवार है। इसके सामने मस्जिद है। पुल के उत्तर तरफ 10 व दक्षिण तरफ 5 ताखें हैं, जो अष्टकोणात्मक स्तंभों पर थमा है। नगर में गोमती तट पर स्थित शाही किले का निर्माण फिरोज शाह ने 1362 में कराया था। इस दुर्ग के भीतरी फाटक 26.5 फीट ऊंचा तथा 16 फीट चौड़ा है, जबकि केंद्रीय फाटक 36 फीट ऊंचा है। इसके ऊपर एक विशाल गुंबद बना है। वर्तमान में इसका पूर्वी द्वार तथा अंदर की तरफ मेहराबे आदि ही बची है, जो इसकी भव्यता की गाथा कहती है। इसके सामने के शानदार फाटक को मुनीम खान ने सुरक्षा की दृष्टि से बनवाया था तथा इसे नीले एवं पीले पत्थरों से सजाया गया था। अंदर तुर्की शैली का हमाम एवं एक मस्जिद भी है। इस दुर्ग से गोमती नदी एवं नगर का मनोहर दृश्य दिखाई देता है। इब्राहिम बर्बक द्वारा बनवाई गई मस्जिद की बनावट में हिंदू एवं बौद्ध शिल्प कला की छाप है। अटाला मस्जिद की नींव 1376 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने डाली थी, परंतु इसका निर्माण 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने कराया था। यह मस्जिद सरकी निर्माण कला का प्रथम तथा अद्वितीय चमत्कार है। यदि इस मस्जिद और इसके केंद्रीय द्वार को गौर से देखा जाए और साथ ही ध्यान दिया जाए तो इस मस्जिद के एक एक नक्श और बेलबूटों से यह ज्ञात होती है कि इब्राहिम शाह सरकी ने बड़ी रवादारी से काम किया है, क्योंकि यह मस्जिद हिंदू मुस्लिम कला का मिश्रण और अति उत्तम कृति है। इसका केंद्रीय द्वार अत्याधुनिक, सुंदर, प्रभावशाली, बड़ा ही विशाल एवं वैभवपूर्ण है। इसके दाहिने और बाईं ओर के स्तंभ अपने ऊपर उठाए हुए दिखाई पड़ते हैं। इस मस्जिद की सुंदरता निर्माण कला, क्रम पच्चीकारी तथा मिस्री शैली की लताओं एवं सुंदर गुलाब व कमल के पुष्पों पर आश्रित है। असाधारण पत्थरों एवं चूने आदि से बनवाई हुई इसमें बड़ी ही अद्भुत कला का प्रदर्शन किया गया है, जबकि इस मस्जिद को सरकी निर्माण कला का शुभारंभ कहा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जौनपुरी कला के प्रत्येक नमूने अद्वितीय हैं और अपनी सादगी से सुंदरता पैदा करते हैं। नगर के शाहगंज रोड पर पुरानी बाजार के निकट 200 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई लिए हुए यह बड़ी मस्जिद विशिष्ट सरकी कालीन की उपलब्धि है। इब्राहिम शाह के जमाने से इसकी बुनियाद पड़ चुकी थी तथा विभिन्न चरणों में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। यह हुसैन शाह के वक्त में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुई। यह मस्जिद काफी विस्तृत, आकर्षक व कलात्मक है तथा ऊपर तक पहुंचने के लिए 27 सीढ़ियां हैं। इसका दक्षिणी द्वार पृथ्वी तल से 20 फीट ऊंचा है। इसके भीतरी प्रांगण का विस्तार लगभग 200 स्क्वायर फीट है। इसके प्रत्येक दिशा में फाटक है। पूर्वी फाटक को सिकंदर लोदी ने ध्वस्त कर दिया था। मस्जिद का संपूर्ण घेरा 320 फीट पूर्व पश्चिम व 307 फीट उत्तर दक्षिण है। नगर के बेगमगंज मोहल्ले में स्थित लाल दरवाजा का निर्माण सन 1450 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी के पुत्र महमूद शाह सरकी की पत्नी बीबी राजे ने करवाया था। इमारत का मुख्य दरवाजा लाल पत्थरों से निर्मित है, जिसे चुनार से मंगवाया गया था। इमारत का बाहरी क्षेत्रफल 196 गुणे 171 फीट के लगभग है। इसमें मध्य के हर तरफ महिलाओं के बैठने का स्थान है, जहां सुंदर बारीक झझरियां कटी हुई हैं। इसके 2 स्तंभों पर संस्कृत तथा पाली भाषा में कुछ लिखावट अंकित है, जिसमें संवत व कन्नौज राजाओं के नाम के अलावा कुछ विशेष अर्थ नहीं निकलता। मस्जिद की केंद्रीय मेहराब को ढांकने वाली चादर काफी सुंदर है। ऊपर छत पर जाने के 4 रास्ते हैं। महिलाओं के लिए 48 गुणे 44 फीट का पृथक रास्ता है। इस्लामी शैली पर बनाई गई यह मस्जिद वर्तमान में इस्लामी शिक्षा का उच्च केंद्र के रूप में प्रतिस्थापित है। नगर के मोहल्ला पानदरीबा में स्थित 4 अंगुल की मस्जिद सरकी सम्राट इब्राहिम शाह के शासन काल में बनवाई गई थी। इब्राहिम शाह के भाई मलिक खालिस और मलिक मुफलिस द्वारा उस समय के प्रसिद्ध सूफी संत
शेख उस्मान सिराजी की शान में सन 1417 में बनवाई गई। इस मस्जिद के प्रवेश द्वार पर लगे एक पत्थर की विशेषता थी कि बच्चा, बूढ़ा या जवान चाहे जो भी नापे वह 4 अंगुल का ही रहता था। इस मस्जिद का मुख्य भाग काफी भव्य है तथा बीच में एक बड़ा गुम्बद और दोनों ओर 2 छोटे छोटे गुम्बद हैं। वर्तमान में इसमें मीनारे नहीं हैं, जबकि इसकी छत 30 फीट के 10 खंभों पर टिकी हुई है और इसका सिंह द्वार 67 फीट चौड़ा है। सन 1495 में हुसैन शाह सरकी को पराभूत करने के बाद सिकंदर लोदी ने जौनपुर में जो तोड़फोड़ कराई थी, यह मस्जिद भी उसका शिकार थी।